नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन, जहां आपको प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास व मंदिरों की पौराणिक कहानियों से संबंधित आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। भारत व विदेशों में कई मंदिर अपनी ख्याति व करिश्मे के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो कि भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग विरंची नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिस कारण नारद मुनि ने क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग हो गया। उसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक भगवान सूर्य की तपस्या की थी। इस तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और सूर्यदेव, जो कि सभी रोगों के नाशक हैं, ने सांब के कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया। तभी सांब ने भगवान सूर्य का एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। रोग नाश के बाद चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सांब को सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के एक भाग से स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया था। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा था। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण का अभिप्राय कोना या किनारे से है। इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इस मंदिर को 1236 से 1264 ईसा पूर्व में गंग वंश के तत्कालीन राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के अन्य प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस सूर्य मंदिर को यूनेस्को के द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्यदेव यानी अर्क को रथ के रूप में विराजमान किया गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्यदेव विराजमान है। वर्तमान में उन 7 घोड़ों में एक घोड़ा ही बचा है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो कि दिन के 8 प्रहर को दिखाता है। रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। एक पहिए का व्यास 3 मीटर है। इनको धूप घड़ी भी कहा जाता है। साथ ही रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों के प्रतीक हैं। रथ के 12 पहिए 12 महीनों के प्रतीक हैं और 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय जानने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में आठवाड़ियाँ भी हैं, जो कि दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। मंदिर को पूर्व दिशा की ओर इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। मुख्य मंदिर 3 मंडपों से मिलकर बना है, जिनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं और तीसरा मंडप, जिसमें मूर्ति थी, को अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर से भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो पाए। मंदिर में भगवान सूर्य की 3 प्रतिमाएं थीं। बाल्यावस्था उदित सूर्य की 8 फीट की प्रतिमा, युवावस्था मध्याह्न सूर्य की 9.5 फीट की प्रतिमा, प्रौढ़ावस्था अपराह्न सूर्य की 3.5 फीट की प्रतिमा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 शेर
हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं और दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। ये 28 टन की, 8.4 फीट लंबी, 4.9 फीट चौड़ी तथा 9.2 फीट ऊंची है। मंदिर के दक्षिणी भाग में दो सुसज्जित घोड़े बने हैं जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकार किया है। ये घोड़े 10 फीट लंबे व 60 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्यदेव की दैनिक यात्रा को दिखाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। यह वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थीं। पूरे मंदिर में हर तरफ फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी है। साथ में मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी स्थापित हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रधान देवता का वास था जो कि अब ध्वस्त हो चुका है। मंदिर की नाट्यशाला अभी सुरक्षित है। नट मंदिर और भोग मंडप के कुछ भाग ध्वस्त हो गए हैं। मंदिर प्राकृतिक हरियाली से घिरा है। इनमें वे पौधे हैं जो रेतीली भूमि पर उग आते हैं। इस मंदिर का काफ़ी भाग ध्वस्त हो चुका है जिसका मुख्य कारण वास्तु दोष को दिया जाता है। परंतु मंदिर के ध्वस्त होने में मुस्लिम आक्रमणों की भी अहम भूमिका रही है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में ही क्षीण हो गया था। इस सूर्य मंदिर के मुख्य वास्तु दोष हैं। मंदिर का निर्माण रथ आकृति का होने के कारण पूर्व दिशा, आग्नेय व ईशान कोण खंडित हो गए। पूर्व दिशा से देखने पर पता चलता है कि ईशान एवं आग्नेय कोणों को काटकर मंदिर वायव्य और नैऋत्य कोणों की तरफ बढ़ गया है। प्रधान मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने नृत्यशाला है जिसके कारण पूर्वी द्वार अवरोधित होने के कारण लगभग अनुपयोगी सिद्ध होता है। नैऋत्य कोण में छाया देवी के मंदिर की नींव प्रधान आलय से नीचे है। उसके कारण नैऋत्य भाग में माया देवी का मंदिर और नीचा हो गया है। आग्नेय क्षेत्र में विशाल कुआं स्थित है। दक्षिण और पूर्व दिशाओं में विशाल द्वार हैं जिसके कारण मंदिर का वैभव एवं ख्याति क्षीण हो गई है। कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा था। इस पत्थर के प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे जिसके कारण जलयानों को काफ़ी क्षति होती थी। इस चुंबकीय पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही से दिशा नहीं बता पाते थे। इस कारण अपने जलयानों को बचाने के लिए मुस्लिम नाविक मंदिर में लगे उस चुंबकीय पत्थर को निकाल ले गए। मंदिर में यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था जिससे मंदिर की दीवारें और उनमें लगे अन्य पत्थर संतुलन में थे। उस चुंबकीय पत्थर के हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वे गिर पड़ी। कोणार्क सूर्य मंदिर के ध्वस्त होने संबंधी एक प्रमुख किंवदंती काला पहाड़ से जुड़ी है। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में यहाँ पर आक्रमण किया था और कोणार्क सूर्य मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। हालांकि कोणार्क सूर्य मंदिर की 20 से 25 फीट की मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था। इस पर काला पहाड़ ने किसी प्रकार से दधिनौती को हिलाने में सफल हो गया। दधिनौती मेहराब की शिला को कहते हैं। दधिनौती के हिलाने के कारण मंदिर धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया तथा छतों पर लगे भारी पत्थरों के गिरने से मोक्षशाला की छत भी ध्वस्त हो गई। काला पहाड़ ने मंदिर की अधिकांश मूर्तियां और कई अन्य मंदिर भी ध्वस्त कर दिए। 16वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के प्रयास में लगे रहे जिसके कारण सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को मंदिर से हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में वह प्रधान मूर्ति पुरी भेज दी गई और जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई।
इस मंदिर की कई मूर्तियां अभी खोजी जानी बाकी हैं। कई लोगों का कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। कोणार्क में मूर्ति मंदिर से हटने के बाद सूर्य पूजा मंदिर में बंद हो गई तथा मंदिर में तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं का आना जाना बंद हो गया। मंदिर में गतिविधियां बंद हो जाने के कारण मंदिर एकदम निर्वासित हो गया और वर्षों तक एक गहन जंगल से ढका रहा। धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के अंत तक कोणार्क सूर्य मंदिर ने अपना सारा वैभव खो दिया और मंदिर जंगल में तब्दील हो गया। सन 1902 में जब इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया, तब यह मंदिर झाड़ियों से ढका था। मंदिर के कुछ हिस्से बालू से ढक गए थे। कुछ भी हो, पर कोणार्क के इस सूर्य मंदिर का पतन और इसका ध्वस्त होना अब भी रहस्यमय है तथा इस मंदिर पर अभी और शोध होना शेष है। मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरणें पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर ही पड़ती थीं। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।